इस शो का मकसद बिहार में शराबबंदी के उल्लंघन का सच दिखाना है। हम शराब के सेवन का समर्थन नहीं करते। हम शराबबंदी की मंशा पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि नशा मुक्त बिहार के रास्ते में आ रही बाधाओं पर सरकार ध्यान दे। अपनी पड़ताल के दौरान हमने बिहार में शराबबंदी के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। कितना संबंध है? 2000। मैं नीतीश कुमार शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। शराब का बोतल मिलता है विधानसभा के कैंपस पे, बगल में पुलिस मुख्यालय है। ये शराब की बोतल कैसे घुसी? मामूली बात नहीं। अगर यहाँ पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या नाम है मेरा? हाँ गेट बंद करो। क्या नहीं मंगाया था? हाँ भेजे क्या? हाँ लिखा। कौन कहेगा ये बिहार है? ये दारू पी कहाँ सर? घर के दारू है घर में का है। हम आपको थोड़ी देर में फोन करें मुखिया जी? थोड़ी देर में करते हैं। कौन मानेगा यहाँ शराब पर पाबंदी है? अच्छा यही है तो यही है देसी शराब। खोल के देखिए कीजिए। यही देसी शराब यही है? तो पानी की तरह तो पानी की तरह तो भी करता है। महफिल भी है, मैं खाना भी, जाम भी है, जाम परोसने वाले भी। जिस बिहार में शराब खराब है, इतनी खराब कि पिए तो हवालात, बेचे तो जेल और खरीदे तो सलाखें। जिस बिहार में शराब के खिलाफ सुशासन की शपथ है। मैं नीतीश कुमार यह शपथ लेता हूं, शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। जिस बिहार के मुख्यमंत्री ने हर हाल में शराबबंदी की कसम उठाई है, जिस बिहार में पुलिस महकमा गली गली शराब पीने वालों को ढूंढता फिर रहा है, शराब की एक बूंद भी अगर मिल गई तो जेल जाना पक्का है। शराब खरीदने और बेचने वाले धड़ाधड़ पकड़े भी जा रहे हैं। उसी बिहार में विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलती हैं तो घर और मैखानों से निकलकर शराब सियासी हो जाती है। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पे रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है महोदय। लोगों ने शपथ लिया था महोदय। यहाँ विधानसभा आने में कितना बॉर्डर होता है, 4-5 जिला क्रॉस करके आया होगा महोदय। बिहार में शराब मैखाने की शान बेशक नहीं, लेकिन सियासत की नाक जरूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अड़े हैं, शराबबंदी के फैसले पर डट कर खड़े हैं, लेकिन फिर भी बिहार में महफिले गुलजार हैं, क्योंकि अब यहाँ शराब का अवैध बाजार है। जी न्यूज आज आपको शराब के नशे में झूमते बिहार के बड़े तबके का सच दिखाएगा। जी न्यूज पर आज आप देखेंगे बिहार का नशा लोग, और ये नशा लोग सवाल उठा रहा है कि नशे में सिर्फ शराब पीने वाले हैं या फिर शराबबंदी के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार ही नशे में है। सच सामने लाने के लिए बिहार में शराब के नशीले खेल को खुफिया कैमरे पर कैद करने के लिए जी न्यूज ने शुरू किया है ऑपरेशन पटना। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं, और हम ये अपील भी करते हैं कि लोग शराब का सेवन ना करें। यकीन मानिए, जब हम बिहार में शराबबंदी की पड़ताल करने के लिए पटना पहुंचे तो हम भी ये चाहते थे कि हम नाकाम हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन
हम पटना में शराब के सप्लायर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हमने शराब खरीदी नहीं, लेकिन ये सच हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि शराब खरीदने वालों के लिए बिहार में पाबंदी मायने नहीं रखती। अभिषेक क्या नाम है मेरा? हाँ भेजे क्या? हाँ दिखाओ। लोकल लग रहा है। नहीं ये मुश्किल से बैठ रहा है। तो तुम ही सप्लाई करते हो उनका माल? हाँ जा रहा वापस। सफेद पैंट, काली जैकेट, मेरा? चेहरे पर मास्क, नहीं चार है। दिखाना चाह रहे लड़का नाबालिग है, कितने एक भेजा? नहीं चार है। इसलिए हम पहचान बता नहीं सकते। और भी है? हाँ चार है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के सामने बैठा ये लड़का ही अवैध शराब का सप्लायर है। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने के बाद नीतीश कुमार सख्त हैं। बिहार को शराब मुक्त बनाने की सौगंध उठा चुके नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि जिस भी थाना क्षेत्र में शराब मिलेगी वहां के थाना प्रभारी, एसएसपी, एसपी पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक बिहार। इतनी सख्ती के बाद हमें लग रहा था कि पटना में शराब तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन होगा, लेकिन हमारी कोशिश थी सच कैमरे में रिकॉर्ड हो, और इसीलिए ऑपरेशन पटना की शुरुआत के लिए हमने सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना को ही चुना। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने पटना के गली मोहल्लों में पड़ताल की। हमारे पास किसी सप्लायर का नंबर नहीं था, हम बिल्कुल अनजान थे। चौक चौराहों पर हमने पान की दुकान, रिक्शा चालक, ऑटो चालकों को टारगेट किया। उम्मीद के मुताबिक ही शुरुआत में सबने सख्ती की बात कहते हुए शराब दिलाने से मना कर दिया। हमें लगा हमारी पड़ताल अधूरी रह जाएगी, लेकिन कोशिश फिर भी जारी थी। इसी बीच हमें एक ऑटो वाला मिला जिसे हमने बताया कि हम दिल्ली से पटना एक शादी में आए हैं और हमें शराब चाहिए। उसने हमारी जांच पड़ताल की और जैसे ही उसे पता लगा कि हम पटना के एक नामी होटल में ठहरे हुए हैं, तो उसने तुरंत एक सप्लायर से बात की और भरोसा दिलाया कि काम हो जाएगा। ऑटो वाले ने पटना की गलियों में कुछ देर तक घुमाने के बाद हमें न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में लाकर छोड़ दिया और गाड़ी में ही इंतजार करने को कहा। न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी यानी पटना का एक पॉश इलाका, वो इलाका जहां से मुख्यमंत्री निवास महज 2.5 किलोमीटर दूर है, जहां से बिहार विधानसभा की दूरी भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं। पुलिस लाइन करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। पुलिस हेडक्वार्टर की दूरी भी 2.5 किलोमीटर है। न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के कई आला अधिकारियों का निवास स्थान है और इसी कॉलोनी में इंतजार करते करते हमें करीब 2 घंटे हो गए। हमें लग रहा था शायद हमारे साथ मजाक किया गया है, लेकिन थोड़ी देर में ही ये साफ हो गया कि ये सच है। अचानक हमारी कार के शीशे पर किसी ने नॉक किया और जब हमारी कार का दरवाजा खुला तो हम चौंक गए, क्योंकि हमारे सामने जो लड़का आया उसकी उम्र 13-14 साल से ज्यादा नहीं थी। अभिषेक क्या नाम है मेरा? हाँ डर लगा था। हाँ गेट बंद करो। क्या डर लगा था? हाँ किधर? हाँ भेजे क्या? हाँ दिखाओ। कितने एक भेजा? नहीं 4 मंगाए। दिखाना चाह रहे हो? तो लोकल लग रहा है जी ये। नहीं ये है अभी। हाँ ये है लोकल लग रहा है। नहीं ये मुश्किल से बैठ रहा है। और भी है? हाँ 4 है। दिखाओ दिखाओ। कितना पैसा मांग रहा है? 2000। हाँ 2000। सप्लायर ने हमारे सामने शराब के 4 टेट्रा पैकेट रख दिए। एक की कीमत 500 रुपए बताई गई, यानी मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा।
हम यहाँ सिर्फ शराब के अवैध कारोबार को बेनकाब करना चाहते थे। हमारा मकसद ना तो शराब पीने का था और ना ही शराब खरीदने का। इसीलिए हमने सप्लायर से ब्रांड और पूरी बोतल ना होने का बहाना बनाया। लोकल लग रहा हो। ये भेटा गया। हाँ, ये यही मिल रहा है। तो हम ये थोड़ी मांगे थी, तो लोकल है ये तो। ये है। हाँ, ये ना है। नहीं, हम लोग तो बोतल ना मांगे थे, बढ़िया शराब। बोतल नहीं भेटा। हाँ, बोतल नहीं मिल रहा। क्यों? कितना? 2000 रुपये बोला है। हाँ। 500 का एक। हाँ। तो ज्यादा नहीं है? कहाँ का माल है ये? इस पे लिखा हुआ कम पैसा जी रेट। बोले हैं देना। हाँ, नहीं यार, रख लो, ये नहीं चाहिए हम लोग को। नहीं लेंगे। नहीं, ये नहीं। ठीक है। हाँ, ठीक है, नहीं लेंगे ना। ये तो हम लोग बोतल ला मांगे थे हम ना। हाँ, बोतल नहीं भेटता। नहीं भेटता? क्यों? तो तुम ही सप्लाई करते हो उनका माल? हाँ, जा रहे भैया। हमें लगा कि सप्लायर हमसे शराब खरीदने की जिद करेगा। जोखिम उठाकर ये नाबालिग लड़का हम तक शराब लेकर पहुंचा था, वो भी पटना की एक पॉश कॉलोनी में। तो डील ना होने पर हो सकता था कि वो नाराजगी जताता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने बहाना बनाकर शराब खरीदने से मना कर दिया। ये नाबालिग सप्लायर चलता हूँ भैया कहकर वहां से निकल गया, हमारे सामने बिहार में शराबबंदी की सच्चाई बताकर बिल्कुल बेखौफ बेपरवाह। अभिषेक कुमार, जी न्यूज, पटना। तो कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी के नीतीश सरकार के फैसले के पीछे महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने की एक बड़ी सोच थी, और यह भी माना जाता है कि बिहार की ज्यादातर महिलाएं नीतीश सरकार के इस फैसले के साथ खड़ी हैं। लेकिन अपनी पड़ताल के दौरान जब हमारी टीम अपनी अगली मंजिल यानी कि बिहार के जहानाबाद जिले में पहुंचे, तो हमारा सामना एक ऐसी महिला से हुआ जो खुद देसी शराब का कारोबार कर रही थी। तो वहाँ पर पानी ही तनी मार दे यार। ऐसा ना कि हमनियों के दे दे जकरा में गड़बड़ रहे ना। लाल भाई घरे के न बन रहा। जिला जहानाबाद, बिहार। जगह बभना गांव, जहानाबाद अरवल मेन रोड। बिहार की राजधानी पटना से करीब 2 घंटे का सफर कर हमारी टीम शराबबंदी के पूरे अधूरे सच की पड़ताल करने इस गांव में पहुंची। एक छोटा सा गांव, लेकिन शराब के अवैध कारोबार का एक और सेंटर। देसी शराब यहां बर्तन में खुलेआम रखी गई है, शायद किसी का खौफ नहीं। शायद जानते हैं कि नीतीश कुमार की शराबबंदी के दावे जब राजधानी में ही दम तोड़ रहे हैं, तो इस छोटे से गांव की फिक्र किसे होगी। पर हमारे लिए चौंकना लाजमी था, क्योंकि हम उस बिहार में थे जहां पुलिस आए दिन शराब के अवैध कारोबारियों पर एक्शन लेती है। शराब दिलाने के नाम पर गांव का ही एक शख्स हमें यहां तक ले आया। जैसे ही हम वहां पहुंचे, घर के बाहर एक व्यक्ति को बेसुध लेटा देखकर हम पूछे बिना नहीं रह पाए कि आखिर इसे हुआ क्या है। ये दारू पी। कहाँ सर? घरे के दारू है सर। घर में का है। हम आपको थोड़ी देर में फोन करें मुखिया जी। ऊपर घर में चल के बैठा। बेचारा लेटा उसको पानी नहीं मारी मुंह पर ना, वो सब ठीक है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में शराब का अवैध कारोबार सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। वर्ष 2021 में बिहार में 45,37,081 लीटर से अधिक देसी और विदेशी शराब जब्त की गई। इसमें 15,62,354 लीटर देसी और 29,74,727 लीटर विदेशी शराब शामिल है। बीते वर्ष यहां 47,65,288 लीटर शराब नष्ट की गई। ये आंकड़े सुनने में बेशक अजीब लगे, लेकिन ये बिहार में शराब के अवैध कारोबार का सच है।
और जहानाबाद के बभना गांव में ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये आंकड़े क्यों इतने बड़े हैं। इस छोटे से घर में महिलाएं ही देसी शराब बनाती हैं और इसे बनाने के लिए यहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने ये समझना चाहा कि आखिर शराब बनाने का ये धंधा कितना बड़ा है। हमने 20 लीटर शराब का ऑर्डर किया और यहाँ हमें हमारी मांग पूरी करने का भरोसा दिला दिया गया। हालांकि हमारी चिंता अब भी दरवाजे पर लेटे व्यक्ति पर थी, क्योंकि बिहार के कई घरों में शराब मातम बन चुकी है, तो हमें इसकी सेहत की भी चिंता हो रही थी। कब तक ठीक होगा? नशा खत्म हो तो सर करते हैं थोड़ी देर में, वो काम में। नशा खत्म हो तो ना। हाँ। खत्म हो ज्यादा नहीं ना खराब है? हाँ? घरे के रहा खा न पिए एकदम ठीक है। ऐसा न कि महाराज हमारियों के दे दीजिए में गड़बड़ ना नारू घरे के न बन रहा महुआ से बन। थोड़ी देर बाद ही हमारे सामने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में देसी शराब परोस दी गई और हमारे भीतर के सुलगते सवाल और गहराने लगे। बिहार में शराब का ये अवैध खेल कितना बड़ा है ये तो हम समझ चुके थे और आंकड़े भी इस सच के साथ ही खड़े हैं। पिछले वर्ष बिहार के वैशाली में ही 5,20,814 लीटर शराब जब्त की गई। पटना में 3,97,071 लीटर, मुजफ्फरपुर में 2,86,537 लीटर, औरंगाबाद में 2,71,359 लीटर, मधुबनी में 2,60,620 लीटर शराब जब्त की गई थी। लेकिन सवाल ये था कि इतनी सख्ती के बाद भी आखिर क्यों और कैसे बिहार में शराब का ये अवैध कारोबार न सिर्फ बड़ा हो चुका है, बल्कि नीतीश कुमार के तमाम दावों के बाद भी इस पर लगाम लगाना मुश्किल साबित हो रहा है। आखिर शराब के इस अवैध कारोबार को किसका संरक्षण है और क्यों नीतीश कुमार की सरकार का पुलिस तंत्र इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा? अभिषेक कुमार, जी न्यूज, पटना। हमने आपको दिखाया कि कैसे पटना में हमें सड़क पर ही, हमारी गाड़ी में ही शराब सप्लाई की गई। फिर जहानाबाद के गांव में आपने देसी शराब की भट्टी भी देखी। अब आपको बिहार के एक और जिले मधुबनी में देसी बार भी दिखा देते हैं, जहां पर देसी शराब बेची भी जाती है, पिलाई भी जाती है और कीमत 50 रुपए ग्लास। एक गिलास ये है, कौन नहीं लेकर आ रहा? नहीं एक गिलास ये बोलते हैं जो देता नाप के। यही गिलास है, यही गिलास है। अच्छा यही है? यही है देसी शराब। खोल के देखिए, कीजिए। छोटी सी झोपड़ी, छोटी सी चौकी, जहां महफिल सजी है, जाम परोसे जा रहे हैं। जहानाबाद में शराबबंदी का सच जानने के बाद हमें पता चला कि मधुबनी जिले के झंझारपुर में मछली गांव में भी शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को बताया गया कि आजकल छापेमारी ज्यादा है, इसलिए सिर्फ जानने वालों को ही शराब दी जा रही है। अपनी पड़ताल आगे बढ़ाने के लिए हम मछली गांव की ओर चल पड़े। दरभंगा हाईवे पर एक चाय की दुकान पर बैठे बैठे हमने शराब की बात छेड़ी तो वहां मौजूद एक लड़के ने हमसे बात करनी शुरू कर दी। बातों बातों में हमें बताया गया कि यहाँ देसी शराब का जुगाड़ हो जाएगा। हमने हामी भरी तो युवक हमें देसी शराब के ठिकाने की ओर लेकर बढ़ चला। कच्ची सड़कों से गुजरते हुए थोड़ी देर में हम शराब के अड्डे पर थे, जहां पहले से ही ये चौकी थी जिस पर हमें बैठने को कहा गया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही, फिर चंद मिनटों में ही हमारे सामने पानी की एक बोतल और 3-4 ग्लास रख दिए गए। एक गिलास ये है, कौन नहीं लेकर आ रहा? नहीं एक गिलास ये बोलते हैं जो देता नाप के। यही गिलास है, यही गिलास है। अच्छा यही है? यही है देसी शराब। खोल के देखिए, कीजिए। यही देसी शराब यही है? तो पानी की तरह, तो पानी की तरह रोबे करता है। अब तक हमें ये बता दिया गया था कि यहाँ सिर्फ देशी शराब ही बेची जाती है और इस देशी शराब की सप्लाई कहीं और से होती है। एक गिलास देशी शराब के लिए हमें 50 रुपए देने होंगे, लेकिन हमारे मन में कई सवाल थे, तो हमने शराब बेचने वाले से पूछ लिया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, और फिर हमने उसके सामने शराब की बड़ी खेप की डिमांड भी रख दी। भाई इधर है, सुनिए मेरी बात सुनिए।
ये ठीक ठाक कहते हैं कि साफ सुथरा बनाते हैं ना। हाँ सर। हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है? कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए ना, ये किस चीज का बना होता है? गुड़ का बना हुआ है सर। हाँ, गुड़ का। और गुड़ देता है, मूंग देता है। सुनिए, हमको चाहिए करीब 15 लीटर। 15 लीटर नहीं होगा हम लोग। कितना दे दोगे? और आज नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, 5 दिन बाद चाहिए। शादी है घर में, उसके लिए करेंगे सर। हम लोग तो आनते हैं दूसरे जगह से। हम लोग ला दो यार। वो बोल रहे सर, हम लोग जहाँ से उतारे हैं ना, आपको वहीं से गिरा देंगे। शराब बेचने वाले को हमने थोड़ा मनाया तो वो खुद ही हमें शराब सप्लाई करने को तैयार हो गया। और हम वहाँ क्यों जाए यार? आपको हम जानते हैं, आप लगा दीजिए, आप ये काम कर ही रहे हैं। देना पड़ेगा, एडवांस देना पड़ेगा। दे देंगे हम। हाँ, तो वही किस रोज आपको चाहिए? आज क्या तारीख है यार? आज 10 तारीख। हाँ, 16 को चाहिए। 16 को है ना शादी। बात करिए, क्या रेट पड़ेगा? 400 रुपये दे रहा है। 400 रुपये लीटर। उसका कितने होता है? 2.5 लीटर का। 2.5 लीटर का। ठीक। जब धंधा कर रहे हो 2 नंबर का, तो डर क्यों रहे हो इतना? माल भी तो तुम ही कमा रहे हो। बिहार में शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए हैं। बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में शराबबंदी कानून तोड़ने से जुड़े 66,258 मामले दर्ज हुए। 82,903 आरोपी गिरफ्तार हुए। इनमें से 2,046 आरोपी दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं और दोषी पाए जाने के बाद 310 लोगों को अदालत ने सजा भी सुनाई है। लेकिन इसके बाद भी मधुबनी के मछली गांव में शराब का ये खेल चल रहा है और शराब बेचने वाले की कमाई कितनी है ये भी आप सुन लीजिए। अभी डेली कितना लीटर निकल जा रहा है? हम तो 3 लीटर। 3 लीटर। चलो ठीक है। माल कमा रहे हो कुल मिला के? 70-61 लीजिए। हर दिन के 300 से 400 रुपए, मतलब महीने के करीब 90,000 से 1,20,000 रुपए, वो भी इस छोटे से गांव में। ये कमाई सुनकर कोई भी दंग रह जाए, लेकिन शराब के इस काले कारोबार के नेटवर्क पर नजर डालेंगे तो ये कमाई शायद बेहद कम नजर आएगी। वर्ष 2021 में शराबबंदी कानून के तहत बिहार पुलिस ने 14,812 छोटी बड़ी गाड़ियां जब्त की हैं। इनमें 10,212 दोपहिया जबकि 4,603 पहिया या 4 पहिया गाड़ियां हैं। जब्त गाड़ियों में 612 ट्रक भी शामिल हैं। सख्ती दिखाने के लिए 2021 में 30 पुलिस वाले बर्खास्त किए गए हैं। 134 पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो रही है। 45 पुलिस वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और 17 पुलिस वालों को थानाध्यक्ष के पद से हटाया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में नशे का ये पाताल लोक कितना गहरा है वो हमारी पड़ताल बता रही है। आम बातचीत के दौरान मधुबनी के मछली गांव में हमें ये तक बताया गया कि यहाँ युवा और बच्चे भी शराब की सप्लाई कर रहे हैं और डिलीवरी की दूरी के हिसाब से शराब तस्कर उन्हें पैसे देते हैं। यानी नशे का ये काला कारोबार युवाओं और बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है। अभिषेक कुमार, जी न्यूज, पटना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.